अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको बरकत दे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल हमें आया है एक जी, दो लोगों ने किया, अदन वकास हैं और सरफराज गिल साहब हैं गुजरांवाला से। और सवाल ये है कि क्या जो चचा ताया की बेटी या बेटा होता है वो आपस में शादी कर सकते हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ताल्लुक से आज आपको तालीम दी जाएगी। अगर आप किताब मुक़द्दस में से देखें और किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो अखबार की किताब के 18वें बाब में आपको इस उन्वान के ताल्लुक से तालीम मिलती है। स्पेसिफिकली जो मैं रेफरेंस आपके सामने एक पढ़ दूं, 18वें बाब की 6ठी आयत है, जहां पर लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूँ। आगे कुछ जो तफसीर की गई है या तशरीह की गई है, उसमें जो रिश्ते हैं उनका जिक्र है माँ का, सौतेली माँ का, बहन का, पोती का, नवासी का, फूफी का, खाला का, चची का, बहू का, भाभी का। ये रिश्ते ऐसे हैं जिनमें ममानत है, हराम है शादी करना। ताहम सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके ताल्लुक से वाज़े अल्फाज नहीं दर्ज हैं, क्लियर कट नहीं लिखा। लेकिन जो मैंने मतन आपके सामने पढ़ा है, 6ठी आयत, वहाँ पे लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। अब यहाँ पे जो हिब्रू वर्ड है रिश्तेदार के लिए, शीर बासर है और इसका मतलब है गोश्त और खून का रिश्ता। कुछ उल्मा जो है मुमकिन तौर पर इसमें से भाइयों के ताल्लुक को भी निकालते हैं, इसकी तफसीर करते हैं और इसकी तालीम देते हैं। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर के मसीही जो हैं इस रिश्ते में शादियां करने से इज्तनाब करते हैं। बड़े बड़े ममालिक जैसे कि यूएस है, अमेरिका की बात की जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे जो चचाजाद या तायाजाद के साथ शादी करना जो है इलीगल है और कुछ में लीगल है। जहां पे ये इलीगल है कानूनी तौर पर, वहां तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे लीगल करार दी गई है ये शादी, वहां पर भी ये अनकॉमन है, रेयर है, वहां पर भी लोग ये नहीं करते। और इसकी शायद बुनियादी वजह जो है वो कलीसिया में इस पर बहस है। पहली सदी में ही मुख्तलिफ कलीसियाई बुजुर्ग जो हैं इस पर बहस करते रहे हैं और नतीजतन वो यही कहते रहे हैं कि इस रिश्ते में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शीर बासार का मतलब है गोश्त और खून का रिश्ता। तो उनका ख्याल है कि भाइयों का रिश्ता खून का रिश्ता है, एक शख्स से आगे जनरेशन मुंतकिल हुई है, और चूंकि बेटियों की या बहनों की किसी और जगह शादी की जाती है तो वो अब अलग एक घर है, अलग ब्लड लाइन है, वो खून और गोश्त का अलग एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाता है, वहाँ की बात फ़र्क है। लेकिन चचा ताया का जो कॉन्सेप्ट है उनका ये मानना है कि ये खून और गोश्त का रिश्ता है और इसीलिए इस तरह के रिश्ते में वो बड़ा मोहतात होते हैं। अगली अहम बात यह है कि कुछ जो चर्चिज़ हैं उन्होंने इस पर गौर खोज करके कुछ डिसीजन बनाए हैं। जाहिर है अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं आ रही तो कुछ चर्चिज़ एक काउंसिल या एक मीटिंग का इनेकाद करते हैं, उसमें ऐसे इश्यूज़ पर बहस करते हैं, और जब खुदा के लोग मुमकिन तौर पर कहीं पे बैठते हैं तो ओबियसली खुदा की मर्ज़ी से जो वो सोचते हैं, लिखा है जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, तो ये कानून वहाँ पे लागू होता है। बाज़ औक़ात हमारे ऊपर जो कौमी कानून होते हैं वो भी लागू होते हैं,
लेकिन यहाँ पे कुछ चर्चिज ने, जैसे कि 1983 में कैथोलिक ने इसी पर एक काउंसिल बैठाई और कुछ फैसला साजी की, जिसके कुछ निकात इस तरह से थे कि अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाए, अगर किसी चर्च में कोई केस आ जाए, तो वो फिर पहले बिशप के पास जाएगा केस, और यहाँ तक कि हो सकता है वेटिकन तक जाए। यानी कि जाहिर है ये एक ऐसा केस है जिस पर गौर खोज होना चाहिए था, और मुख्तलिफ आरा इसके ताल्लुक से पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मसीही जो हैं वो इस रिश्ते में शादी नहीं करते। बाज़ कलीसियाँ जो हैं, जैसे कि मुतहदा प्रोटेस्टेंट्स हैं, जैसे कि एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, लूथरन, और बाज़ प्रेस्बिटेरियन कलीसियाँ जो हैं वो भी आपस में मुशावरत करती हैं इसी को लेकर। और इवेंजेलिकल कलीसियाँ जो हैं, बैप्टिस्ट कलीसियाँ, वो भी इस नुक्ते पर बड़ा सोच विचार करती हैं और मोहतात अंदाज से काम करती हैं। लेकिन कुछ आज़ाद कलीसियाँ और कुछ पेंटिकॉस्टल कलीसियाँ जिनके पास उनका ऑफिशियल डॉगमा नहीं है, उनके कवानीन नहीं हैं, वो फिर बराह रास्त अपने अपने हिसाब से किताब मुक़द्दस में से कुछ गौर खोज करते हैं। ताहम नतीजा ये है कि मुख्तलिफ कलीसियाँ इस पर बहस व तकरार कर सकती हैं, सोच विचार कर सकती हैं और नतीजा अखज़ कर सकती हैं कि खून और गोश्त का रिश्ता जो है इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। जो कि मेरे नज़दीक खून और गोश्त के रिश्ते में भाई शामिल हैं और बहनें भी शामिल हैं, लेकिन बहन चूँकि एक दूसरे घराने में ब्याह दी जाती है, इसलिए ब्लड लाइन वहाँ से फ़र्क हो जाती है। और जो खुदा का बुनियादी कानून दिया गया है हमारे लिए, वो है दूसरे बाब की 24वीं आयत पैदाइश की, जहाँ पे लिखा है मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। नए ख़ानदान की इकाई जो है यहीं से कायम होती है, नया ख़ानदान कायम होता है। अगर चचा और ताया के बच्चे आपस में शादी करें तो नया ख़ानदान कायम नहीं होता, ख़ानदान वही रहता है जो पहले से है। और यहाँ से भी हमें ये तालीम मिलती है कि हमें, अगर हम बाहर कहीं पे किसी जगह पर शादी करते हैं तो एक नया ख़ानदान कायम होता है, जिसकी तालीम हमें पैदाइश 2:24 में भी मिलती है। अगरचे नतीजतन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे सरीहन वाज़े तौर पर कलाम मुक़द्दस में क्लियर कट नहीं लिखा, लेकिन जो मैंने इस्तिलाह आपके सामने करीबी रिश्तेदार की दी है, जिसके मानी है गोश्त और खून का रिश्ता, उसके मुताबिक हमें अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ही रिश्ते करते हैं और उसकी वजह से उनके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर बच्चों को पहले दिन से ही पता हो कि हमारे रिश्ते बहन भाइयों वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे रिश्ते शादियों वाले भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे घर के माहौल और जिन लोगों को ये पता है कि हम बहन भाई हैं, खूनी और गोश्त का रिश्ता है, वहाँ पर माहौल फ़र्क होता है। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग जो कलीसियाई तौर पर, तारीख़ी एतबार से और माशरती एतबार से और हमारे ख़ित्ते के एतबार से सोचते रहे हैं, वो दुरुस्त है। हमें ऐसे रिश्ते नहीं करने चाहिए जो खून और गोश्त के रिश्ते होते हैं, उनमें हमें बहन भाई ही तलाश करने चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बाइस बरकत रही होगी। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबका हामी नासर। थैंक यू सो मच।